का, और इनकी एजुकेशन हुई बॉम्बे में। लेकिन फिर जब इनके पापा का कोई कारण से धंधे में बहुत लॉस हुआ और उनका शरीर छूट गया, तो फिर ये पूरी फैमिली सिंध हैदराबाद में शिफ्ट हो गई, क्योंकि पहले बाकी फैमिली उनकी वहीं थी, तो ये सब वहीं चले गए थे। तो वहां पे जब पहुंचे हैं राधे नाम की जो गुड़िया है, उस समय पे वो स्कूल में जब गई पहली बार, तो वहां के स्कूल वाले उनको देख के बड़े हैरान हो गए। कोई बड़ी फैशनेबल और बहुत मॉडर्न लड़की ने हमारे स्कूल में एडमिशन ले लिया है। और पहली बार राधे ने वहां स्कूल की जो स्टेज थी, पहली बार वहां पे गीत गाया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये वाला उन्होंने पोएम सुना के अपना जैसे कि स्कूल में परिचय हो गया, ऐसी बच्ची ने स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। और फिर वो गेम्स में भी होशियार, सिंगिंग में, डांसिंग में, पढ़ाई में, हर फील्ड में जा रहे को टॉप पे जा रही है। तो उसी दौरान फिर उनकी मम्मी को किसी ने ओम मंडली का परिचय दिया कि आप वहां आए, क्योंकि उनकी मम्मी को बहुत दुख था अपने पति को खोने का, हर समय वो रोती रहती थी। तो फिर उनको किसी ने बताया आप ओम मंडली में चलो तो आपका दर्द दुख कम हो जाएगा। तो फिर माँ आई, तो माँ के साथ बच्ची भी आई, और पहली बार जब वो बाबा के सामने पहुंचे तो उस समय पे उनको किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। नहीं तो बाबा का जब शुरू में अवतरण हुआ था, तो वो एक ऐसा पीरियड था जब जो भी जा रहा था, कोई बुजुर्ग जा रहे, कोई यंग जा रहे, कोई छोटे बच्चे जा रहे, सबको साक्षात्कार होते थे। किसी को श्री कृष्ण का, किसी को परम धाम का, किसी को स्वर्ग का, किसी को महाविनाश का, हर एक की भक्ति के अनुसार अपने अपने साक्षात्कार होते थे। लेकिन राधे नाम की कन्या को किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, और साक्षात्कार भी नहीं हुआ। लेकिन जो पहली बार ब्रह्मा बाबा के मुख से इन्होंने वाणी सुनी, सुनते ही इनको निश्चय हो गया कि ये ईश्वरीय महावाक्य है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बोल रहा, ये स्वयं परम पिता परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम 13 साल की बच्ची को ये निश्चय हो गया। और फिर जो उन्होंने पहले दिन सुना, उसको वो अगले दिन एक गीत बना के, भजन बना के सेट करके लाए, और उस गीत को पूरी सभा में गा के सुनाया। आप सोचो, आज आप क्लास करने आए हो, कल आप एक गीत बना के ले आओ, ये कला है, आर्ट है। तो मम्मा के अंदर वो कला थी। तो फिर उन्होंने वो गीत गाया, तो ब्रह्मा बाबा का भी ध्यान गया कि इतनी छोटी बच्ची ने ज्ञान को समझ भी लिया, गीत भी बना लिया, उसकी ट्यून भी बना ली, और गा के भी सुना दिया। तो फिर बाबा का ध्यान गया, तो बाबा खुद रोज उनको एक नया गीत लिख के देने लगे, और उन्होंने उसको गा के रोज सुनाना शुरू किया। तो इस प्रकार से उनकी एंट्रेंस ओम मंडली के अंदर भी एकदम फेमस रूप से हो गई। स्कूल में भी फेमस थी, अब ओम मंडली में आते ही फेमस हो गई। तो शार्प बुद्धि थी बहुत ज्यादा। तो फिर जो ज्ञान सुनते सुनते जैसे जैसे बड़े होते गए, तो फिर बाबा को जब वहां के लोगों ने बहुत विरोध किया, तो कुछ एक लोगों को, मतलब वारंट जिसको बोलते, केस किया गया था कि यंग एज के, अंडर एज 18 साल से बच्चों को ये दादा लेख राज बेकार रहा है, इस टाइप के वहां के लोगों ने केस कर दिए थे। और फिर वो केस की सुनवाई के दौरान राधे नाम की जो कन्या, जिनको हम मम्मा कहते हैं, इनको बुलाया गया। तो वहां जज ने उनको पूछा कि आप डेली सत्संग में जाते हो? कहती है हाँ जाते हैं। तो आप वहां पे ये जो दादा लेखराज हैं, इनको आप क्या कहते हो? तो कहा हम बाबा कहते हैं। तो कहा आप बाबा मानते हो? कहते हाँ।
तो कहा वो 60 साल के बुजुर्ग, कहा 13 साल की बच्ची, तो बाबा जी तो और क्या कहेंगी वो उनको। तो जज ने पूछा, ये जो दादा लेखराज है कभी आपको ऐसे करके प्यार करता है? कहती है आप भी तो फादर हो। मम्मा ने जवाब दिया, आप भी तो फादर हो, आपने कभी अपनी गुड़िया को ऐसे करके प्यार किया? क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन। तो जज कहता ये क्या, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप आगे मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, आप जवाब दो। कहती मैं भी यही पूछ रही हूँ, जब आप पिता हो के अपनी बच्ची को प्यार कर सकते हो तो मेरा पिता मुझ बच्ची को प्यार क्यों नहीं कर सकता? आपने ये जज हो के ये बात पूछ के अपनी सीट को कलंकित किया है। इतना बोल्ड बोला पहली बार में, 13 साल की बच्ची आप पिता हो, जज हो के वो सीट पे शब्द शोभा भी नहीं दे रहे पूछने। कौन पिता अपनी बच्ची को प्यार नहीं करता? अब जैसे इन्होंने भी देखो आपके सामने, इनको पहनाया फिर ऐसे कर दिया, प्यार है ना? क्यों? एज गैप कितना है? अब ब्रह्मा बाबा का और जगदम्बा सरस्वती का कितना एज गैप था? 13 साल की बच्ची 60 साल वाले के लिए क्या पोती के बराबर है? और लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जज ने भड़क के केस सुनवाई कर ली। तो मम्मा ने उनको जब ऐसा जवाब दिया, और अगली लाइन मम्मा ने क्या कहा, अगर आपको इस प्रकार की बातें पूछनी है, आप सीट छोड़ के मेरे पास साधारण इंसान बन के पूछिए, जज बन के वहां बैठ के ये प्रश्न आपको शोभा नहीं देगा। जज के पास तो लॉजिकल बात होनी चाहिए। ये घरेलू बातें तो आप मेरे को कहीं भी पूछ सकते थे, कोर्ट में बुलाने की जरूरत क्या थी? तो इस तरह से निर्भय, एक छोटी उम्र में इतनी निर्भयता, इतनी सत्यता, इतनी निश्चय बुद्धि और इतनी ही ज्ञान की गहराई में जाने वाले। फिर उस समय पे जो भी छोटे छोटे बच्चे थे 18 साल से, जो सबके रोज कभी किसी के वारंट आते थे, कभी किसी के आते थे। तो एक दिन फिर बाबा ने मजाक में मम्मा को कहा, राधे आज आपका भी वारंट आने वाला है। तो राधे ने कहा मेरा वारंट नहीं आ सकता। क्यों? तो कहा मेरा कोई है ही नहीं ऐसा जो पीछे से मेरे को खींचे, मैं सारे बंधन तोड़ के आई हुई हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है। तो हंसी में बात चली गई। 2 घंटे पड़े, 3 माताएं वारंट लेके आ गई मम्मा के नाम का। बाबा तो जाने हाथ था ना, उसको पता था आने वाले। और 3 माताएं जब वहां पहुंचती हैं तो उन्होंने कहा कि आपके नाम का वारंट है, ये देखो। तो मम्मा ने कहा ये वारंट मेरा राइट नहीं है। कहते कैसे? कहते इस वारंट पे मेरी माँ के सिग्नेचर नहीं है, ये झूठे सिग्नेचर है। वो कौन थी जो 3 लेडीज थी? वो मम्मा की माँ की सहेलियां थी। माँ तो गई नहीं कि मेरी बच्ची ठीक जगह है, सहेलियों को पेट में दर्द हो रहा था, वो चली गई वारंट बनवा के उसका, और झूठे साइन उनकी मम्मी के कर दिए थे। अब झूठे साइन के लिए वो बार बार बोल रही है, लेकिन वारंट तो पुलिस साथ आती है। वो कहे नहीं जी अभी दोबारा चलो कोर्ट में, थोड़े दिन पहले होके आई फिर चलो। तो वो फिर गए तो वहां पे उन्होंने फिर से निर्भयता से बोला, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी माँ के साइन नहीं है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी माँ को बुलाओ और उनको कहलवा दो कि ये साइन उन्होंने किए हैं। अब माँ को बुलाया गया तो माँ ने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं कोई आपके लिए किसी तरह की बात नहीं। तो माँ उन्होंने साबित कर दिया कि मेरी माँ के झूठे साइन, बिना माँ से बात हुए। कितना निश्चय था अपनी माँ के ऊपर कि मेरी माँ ऐसा साइन नहीं कर सकती। तो इस तरह से निश्चय बुद्धि थी, निर्भयता थी, सत्यता थी, और सबसे ज्यादा समर्पणता थी कि बाबा के आगे इतनी समर्पण बुद्धि थी। बाबा ने जो कह दिया हाँ जी, अपनी बुद्धि नहीं चलाते थे।
उनको ये था ये बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसके आगे अपनी बुद्धि चलाना माना अपने को ज्यादा होशियार समझना। तो दादियां कहती कभी कभी हम जब बाबा की कोई बात के लिए मम्मा से पूछते थे, मम्मा बाबा ने तो कह दिया ऐसे करो, पर ये कैसे हो सकता है? तो मम्मा कहती थी आप क्या भगवान से ज्यादा बड़ी हो गई हो? अगर हो नहीं सकता था तो भगवान हमको कहने वाला भी नहीं था। कहा है तो हो सकता है, बस आप करने का दृढ़ निश्चय करो, लेकिन संशय नहीं पैदा करो कैसे होगा। तो ये मम्मा का समर्पण भाव था। और मम्मा को बाबा कभी कभी टेस्ट लेते थे अचानक से। तो कहते एक बार सफाई करते करते चिड़िया का घोंसला निकल आया वहां पे, और वहां उसके अंदर 3 अंडे थे, छोटे छोटे चिड़िया। उस बाबा ने कहा मम्मा मुंह खोलो, अंडा हाथ में लेके मुंह खोलो, ऐसे फेंकने को हो रहा है। अब आप और मैं उस समय होते, कोई सामने अंडा दिखा दे फेंकूं, आप क्या कहोगे? क्या जवाब होगा? खोल सकते हैं मुंह कोई, लेकिन मम्मा ने मुंह खोल दिया और बाबा ने कहा बच्ची पेपर में पास हो गई। अंडा थोड़ी देना था मुंह में, अंडा तो बाबा कभी देगा भी नहीं, लेकिन केवल समर्पणता देख रहा था बाबा, इसको मेरे पे विश्वास कितना है। वो देखने के लिए बाबा ने अचानक से कहा मुंह खोलो, और मम्मा ने बिना कोई सवाल किए मुंह खोल दिया, लेकिन फिर पास हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे टेस्ट बीच बीच में बाबा लेते रहते थे, लेकिन मम्मा हमेशा अपनी समर्पणता से निश्चय से पास होते रहे। और फिर जब बाबा ने ऐसी लगन देखी, और फिर जब हैदराबाद से कराची में शिफ्ट हुए और ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी उम्र की कमाई, आप समझो कितने सालों तक बाबा ने हीरे का व्यापार किया था, करोड़ों रुपया था बाबा के पास उस समय पे। सारी उम्र की कमाई बाबा ने 8 बहनों का ट्रस्ट बनाया, उसमें मम्मा को हेड बनाया, और उनके आगे वो अपना पूरा का पूरा धन रख दिया था कि आज से आप इसके होल्डर हो, मैं केवल सेवक हूँ, आप जो इसे यज्ञ सेवा में जहां लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर जब बाबा ने समर्पण किया, उसी समय सबके अव्यक्त नाम आए थे। तो दादा लेखराज जी का नाम मिला प्रजापिता ब्रह्मा। तो राधे जिनका नाम था पहले, उनको शिव बाबा ने अलौकिक नाम दिया जगदम्बा सरस्वती। तो दादियां कहती जैसे ही बाबा ने ये नाम दिया, तो उसके तुरंत अगले दिन जब मम्मा क्लास में आती हैं, तो उनकी 4 ढाल से दिख रहा है कि ये जगदम्बा चल रही है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। मना बाबा ने जो कहा और मम्मा ने स्वीकार करके रात रात में पुरुषार्थ किया और अपना वो स्वरूप जागृत किया अपने अंदर से कि भगवान कह रहा है तो मैं हूँ। आज हमको बाबा बहुत अच्छे अच्छे टाइटल देता है, तुम महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। तो हम कहीं ना कहीं संशय में आते, कहाँ महान है? अभी तो कोई महानता हमारे अंदर दिखाई नहीं दे, हम काटते हैं अंदर से भगवान की बात को। लेकिन मम्मा ने पहली बार में ही स्वीकार किया, काटा नहीं उसको कि मैं हूँ, भगवान कह रहा है। तो फिर वो जगदम्बा सरस्वती बनके जो उन्होंने तपस्या की, रात के 2:30 बजे उठ के तपस्या करते थे अपने कमरे में, और 4 बजे संगठन में पहुंच के अमृत वेले का योग करते थे। तो उस समय पे जो उनके हाव भाव से हर किसी को लगता था कि ये कोई कन्या नहीं, हमारी माँ है। और बहुत से लोगों को उस समय उनके द्वारा वैष्णो माँ का साक्षात्कार होता था।
जगदम्बा का साक्षात्कार होता था, काली का, दुर्गा का साक्षात्कार होता था, और इसलिए फिर उन्होंने उनको बड़े प्यार से मम्मा कहना शुरू किया। और तो मम्मा की लौकिक माँ जिन्होंने जन्म दिया था, उनको भी एक बार दुर्गा का साक्षात्कार हुआ, तब से उन्होंने भी उनको मम्मा कहना शुरू किया। ब्रह्मा बाबा खुद उनको मम्मा कहते थे, जबकि कितनी एज में ब्रह्मा बाबा कितने बड़े थे एज में, लेकिन बाबा के अंदर भी निर्माणता इतनी थी, जो बाबा इतनी रिस्पेक्ट देते थे कि भगवान कह रहा है तो फिर मैं क्यों ना इज्जत दूं। तो बाबा भी उनको मम्मा कहते थे। तो वहां से उनको अलौकिक माँ मम्मा है कुमारी, लेकिन ज्ञान इतना प्यार से, इतना गहराई से सुनाते थे, जो सबको लगता था ये हमारी माँ है। और जिसका यादगार आज भी आप मंदिरों में वैष्णो देवी के रूप में और सरस्वती के रूप में देखते हैं। सरस्वती के हाथ में हमेशा वीणा दिखाते हैं, तो बाबा कहते ये तो आपने यादगार बना दिया। रियल सरस्वती के हाथ में वीणा नहीं, ज्ञान की वीणा उसकी बुद्धि में थी। शिव बाबा जो ज्ञान सुनाते थे इतना गहराई में, दादियां कहती मम्मा को अगर आपने एक पॉइंट ज्ञान सुनाया ना, एक के 20 बना के सुना देती थी आगे से आगे। तो दादी कहती मम्मा का जो ब्रेन था, मेमोरी थी, इतनी पावरफुल थी, जो वो उनके आगे कंप्यूटर भी फेल था। मम्मा ने पूरी उम्र में कभी ये नहीं कहा कि ये बात मेरे को भूल गई, आप कुछ काम कह के आए तो मम्मा ने ये जवाब नहीं दिया, मेरे को याद नहीं रहा। हमेशा उनको वो बात पूरी फिट याद है। तो इतनी मेमोरी शार्प थी। इस वजह से वो ज्ञान में बहुत गहराई में जाकर सबको धारणा करवा लेते थे। तो बाबा ने इसलिए उनको सरस्वती नाम दिया। और आज पूरे विश्व के अंदर स्कूल में भी आप देखेंगे, पहले माँ सरस्वती की पूजा होती है, फिर स्कूल में एडमिशन होता है। तो वो सरस्वती कौन है? ये जगदम्बा माँ का यादगार है, जिन्होंने शिव बाबा के आगे अपनी बुद्धि को इतना समर्पित किया, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। दादियां कहती रूहानी नशा बहुत था मम्मा के अंदर, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं। तो इतनी वो प्योर सोल थी, जो बनी बनाई, जिसको कहीं लक्ष्मी थी, राधे थी। तो ये पुरुषार्थ चलते चलते फिर बाबा ने थोड़े समय बाद मम्मा को कहा, आप भुवनहार विश्व की महारानी राधे सो लक्ष्मी हो, आप ही राधे बनने वाली हो, आप ही श्री लक्ष्मी बनने वाली हो। तो वहीं से जिस दिन बाबा ने ये उनको कहा, उससे अगले दिन दादियां कहती हैं मम्मा जब हमको मिली है तो मम्मा को इतना रूहानी नशा कि मैं विश्व की महारानी लक्ष्मी हूँ। वो वाइब्स आ रही है प्योर। और दादियां कहती हमको उनके साथ बैठ के नशा चढ़ता जा रहा था, हम लक्ष्मी के साथ बैठे हैं। कहते जब हमको इतना नशा तो मम्मा को तो कितना रूहानी नशा होगा। तो वो हूबहू केवल शब्द नहीं थे, लेकिन मम्मा की प्रैक्टिकल लाइफ थी, जगदम्बा सरस्वती वाली, राधे वाली और श्री लक्ष्मी वाली। वही गुण, वही शक्तियां, वही विशेषताएं सब प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी दिखाई देने लग गया था। तो इस प्रकार फिर मम्मा जो है, सेवाएं जब शुरू हुई भारत में आने के बाद, तो सेवाओं के लिए भी जगह जगह जाते थे। तो अपनी एक दादी ने तो अनुभव सुनाया, कहते वो बेंगलोर में गए थे, बड़े दादी की बहन। तो वो बेंगलोर में कहते जब पहली बार मम्मा ने आना था ज्ञान सुनाने के लिए, तो वहां पे पर्चे छपवाने थे। अब ये लोग नए नए गए, किसी को जानते नहीं, पैसा भी नहीं था उनके हाथ में। तो कहते मैंने एक प्रेस वाले के पास गई और उनको कहा कि मेरे पास भुवनहार विश्व की महारानी लक्ष्मी आने वाली है, आप उनका परिचय देने के लिए कुछ पर्चे छापने में मेरी मदद करोगे?
प्रेस वाला अननोन बंदा। तो ये सुनते उस बंदे ने कहा अगर ऐसा है तो मैं आपको फ्री में सारे पर्चे छाप के दूंगा, जितने पर्चे चाहिए आप ले जाओ। और फिर वो पर्चे छपे बटे, मम्मा पहुंचे और वो भाई को देखते ही साक्षात्कार हुआ कि सचमुच मैंने जिनके लिए बनाया ये हूबहू वही है, कोई और नहीं। तो इस प्रकार मम्मा की जो पर्सनैलिटी थी वो दिखाती थी कि बाबा ने जो जो कहा उनके बारे में, वो केवल उनको ऐसे आगे बढ़ाने के लिए नहीं कहा जा रहा, उनके जीवन के अंदर वो सब गुण हैं। तो फिर इस तरह से सेवा आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ गया जो मम्मा के शरीर में बीमारी भी आई और उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो कैंसर होने के दौरान जब उनको वहां पे लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने सबसे पहले यही पूछा हु इज पेशेंट। जबकि कैंसर के पेशेंट को आप शक्ल से दूर से पहचान सकते हो कि मरीज कौन है, लेकिन मम्मा के चेहरे पे इतनी भी शिकन नहीं थी, दर्द नहीं था, जो डॉक्टर को ये पूछना पड़ा कि मरीज कौन है। तो 3-4 जने गए थे, उन्होंने कहा ये हमारे जो मम्मा है इनको ये बीमारी है। फिर वो उनका सारा बायोप्सी वगैरह सब कुछ हुआ, डिक्लेयर हुआ कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसके लिए फिर जो भी उनको कीमोथेरेपी वगैरह दिया गया, लेकिन वो डॉक्टर से थोड़ी मिस्टेक हुई, थोड़ा ज्यादा दिया गया डोज, और उसका साइड इफेक्ट ये हुआ उनका शरीर उसको झेल नहीं पाया। और अपने फिर रमेश भाई बताते हैं कि जब संतरी दादी के पास वो गए और उनको बताया कि बाबा के पास आप जाओ, संतरी दादी संदेशी थी कि आप बाबा को बोलो मम्मा को ये तकलीफ है, अब आगे क्या करना है। तो बाबा ने उनके तन में उसी समय आए, संतरी दादी के तन में बॉम्बे के अंदर, और आके कहा कि बच्चे अब बच्ची का पार्ट पूरा हुआ, आप जाके उनको कह देना। एक लेटर लिखवा दिया बाबा ने, और लेटर लिखवा के उसमें सारा लास्ट में बोला कि मम्मा को दे देना, और उसमें क्लियर लिखवाया गया कि आपकी अब डेथ होने वाली है। तो रमेश भाई कहते मेरे को इतने रोना आया, बाबा की गोद में सिर रख के इतना रोया कि हमारी माँ इतनी जल्दी कैसे जाएगी, और वो भी आप ये लेटर मम्मा को देने के लिए कह रहे हो। कोई भी पेशेंट को कौन सामने से जाके कहता है आप मरने वाले हो, कोई भी नहीं कहता, लेकिन ये आप कैसे कह रहे हैं कि उनको जाके बता दो। तो बाबा ने कहा बच्ची बहुत पावरफुल है, आप उनको मेरी तरफ से दे देना। तो कहा मैं बहुत रोया, बहुत रोया, बाबा ने मेरे आंसू भी पोंछे, लेकिन भगवान तो भगवान है, नियम नहीं तोड़ता, ये मैंने पहली बार देखा। मुझे हिम्मत दी, मेरे आंसू पोंछे, गले से लगाया, लेकिन मम्मा के पार्ट को चेंज नहीं किया। फिर भी अपनी बात पे कहा कि नहीं बच्चे, ड्रामा को चेंज कोई नहीं कर सकता। तो कहते फिर मैं वो लेटर लेके गया, सोचता था मम्मा को कैसे दूं, पढ़ेंगी तो क्या होगा, लेकिन भगवान का श्रीमत है तो देना था, और दिया। कहते मेरे सामने मम्मा ने लेटर पढ़ा और फोल्ड करके वापस दे दिया, और कहा बच्चे अब मुझे वापस आबू ले चलो, बॉम्बे की बात है, मुझे मधुबन वापस ले चलो। मधुबन में लाए, कहते इतना भी शिकन नहीं मम्मा की आंखों में, कभी चेहरे पर, कि बाबा ने मेरे को क्या कह दिया, हाँ जी, उसमें भी हाँ जी। और फिर मधुबन आने के बाद थोड़ा दिन तबीयत को नीचे हुई। लास्ट 24 जून 1965 को मीठी मम्मा ने अपने पुराने शरीर को छोड़ा, लेकिन उस शरीर छोड़ने से पहले भी बाबा मम्मा के कमरे में पहुंचे और मम्मा को कहा बच्ची सबको टोली खिलाओगी,
प्रसाद दोगे अपने हाथ से। आप सोचो, आपको बिल्कुल डेथ बेड पे हो, मरने वाले हो, और आपको कहा जा रहा है आप प्रसाद बांटो अपने हाथ से। मम्मा ने कहा जी बाबा। वहां भी ये नहीं कह रहे कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं कैसे दे सकती हूँ। बाबा ने उनको थोड़ी पीछे ऐसे जैसे तकिया वगैरह लगा के सपोर्ट दी, और फिर मम्मा के हाथ में 4-4 अंगूर रखे ऐसे नीचे। बाबा ने अपने हाथ की सपोर्ट देके एक एक के हाथ में ऐसे दिलवाया। जितने भी वहां पे उस समय थे सबको ऐसे टोली दिलवाई, और लास्ट टोली देने के बाद बाबा से दृष्टि लेते हुए आत्मा चली गई। तो कितनी आप देखो, शरीर की अंतिम यात्रा भी कर्मातीत अवस्था जिसको कहते हैं, कर्म इंद्रिया जीत कहते हैं, प्रकृति जीत जिसको कहते हैं, उस अवस्था में मम्मा ने पुराने देह का त्याग किया। तो मुझे ये तब समझ में कभी कभी बीच बीच में ऐसी टचिंग आती है कि जो दुनिया के अंदर रिवाज बना हुआ है कि मरने वाले के हाथ से पहले दान करवा लो। आज भी है ना ऐसा, जब पता लग जाता है कोई जाने वाला है तो चलो उसके हाथ से कोई गेहूं लगवाता है, कोई पैसा लगवाता है, जिसकी जो भावना होती करते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि कभी बाबा ने भी मम्मा के हाथ से लास्ट दान करवाया है, और आज दिन तक मम्मा की इस बात को याद किया जाता है कि इतना पेन होते हुए भी आप दान करके फिर शरीर को छोड़ रहे हो। तो ये दुनिया के अंदर एक विधान बन गया कि जाने से पहले आप दान करो। क्यों? दान करने से पुण्य बनता, दुआएं मिलती हैं, और वो अगली यात्रा को सहज कर देती है। तो इस तरह से मम्मा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद से आज दिन तक मीठी मम्मा अपना दूसरा रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने अभी तक ड्रामा का वो सीन नहीं खोला जो पता लग जाए कहाँ पे दोबारा सेवा कर। तो ये हमारी माँ जगदम्बा सरस्वती है, जिनका शुरू से लेके अंत तक एक एक श्वास बाबा बाबा और दूसरा ना। ऐसे तो अनुभव बहुत ज्यादा मम्मा के सुनाने के लिए, बस हमको टाइम होना चाहिए। लेकिन आज समय को देखते हुए हम यहीं पे समेटेंगे, क्योंकि कुछ लोग नए थे तो मैंने सोचा थोड़ा इनको परिचय मिल जाए। तो ये हमारी माँ जगदम्बा सरस्वती को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम भी उनके जैसे गुणों को धारण करें, उनकी जैसी सत्यता, निर्भयता, निश्चय बुद्धि और समर्पणता, इन गुणों को अपने अंदर लाके अपने जीवन को गुणवान करें। ओम शांति। पहली बार अभी मधुबन गई थी दीदियों के साथ। सबसे पहले मुझे वहां जाके ऐसा लगा कि जैसे वो पूरी भूमि, माउंट आबू जो है वो पूरा ही एक ब्लेस्ड लैंड है। सुना था, लेकिन उसको महसूस करने का जो एक्सपीरियंस था वो शायद मैं वर्ड्स में बता भी नहीं पाऊंगी। आप सब जो वहाँ पे गए हो, वो एक आंतरिक सुख जो वहाँ पे मिलता है, जो प्योरिटी की जो फीलिंग आती है, चाहे वहाँ की हवा हो, खान पान हो, व्यवहार हो, हर चीज में बहुत ही प्योरिटी और पीसफुल ऐसा लग रहा है, हर चीज में समाया हुआ है वहाँ पे। चेंजेस मैंने अगर बात करूँ तो मेरी वो पॉजिटिव वाइब्स मैंने अपने बेटे के अंदर बहुत महसूस करी। वो रोज रात को हमें, मेरे मतलब उसके पापा को रोज रात को मेडिटेशन कमेंट्री सुना के, मेडिटेशन करा के सुलाता है, और बाबा को लेटर लिखता है। इसका चेंज मैं अपनी फैमिली में भी बहुत फील करती हूँ, मतलब मेरे घर वालों में, मेरे बच्चे में, मतलब उनको भी इस चीज का निश्चय है कि हाँ, एक पावर, एक शक्ति है जो हम सबको चलाती है। हम सोचते हैं कि ये काम हम कर रहे हैं या हम उसको बोल रहे हैं वो कर रहा है, बट एक्चुअल में वो पावर, वो जो शक्ति है वो भगवान की तरफ से ही आती है, जो हमें वो सारे काम करने की प्रेरणा देती है। और हम उन हर काम, जो भी काम हम करते हैं, अगर हम उसमें निश्चय रखें और
मीन्स प्योरिटी की फीलिंग से, अगर सच्चे मन से, बिना उसमें कुछ भी इधर उधर करे, अगर हम साफ दिल से और पूरी दृढ़ता के साथ कोई भी काम करते हैं तो हमें हर चीज में सक्सेस और जो हमें उसका फल मिलता है वो हमें बहुत ही सेटिस्फैक्शन देता है। जरूरी नहीं है कि हर समय हमें फल बहुत ज्यादा मिले, लेकिन जितना भी मिलता है ना उसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन आती है। तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगती है आज के टाइम पे है। पैसा या तरक्की वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, अल्टीमेटली सुख, शांति और सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। थैंक यू। एक्सपीरियंस हर किसी का अलग अलग होता है, तो किसी को आध्यात्मिक एक्सपीरियंस होता है, किसी को आध्यात्मिक होता है तो किसी को भौतिक होता है। तो मेरे को आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक दोनों ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पहली बार मधुबन गया था। वैसे बचपन में एक बार गया था, तब समझ नहीं थी। तो अब जब मैं गया, लोगों ने काफी समय वहां पे बिताया, तो वहां पे जो एक शांति है, ऐसी शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। शांति का जो होता है, अगर किसी भी एनर्जी अगर किसी की भी अगर कम हो रही है, अपनी एनर्जी अगर रिचार्ज करनी है, तो आप चले जाओ मधुबन में, आपकी एनर्जी चार्ज हो जाएगी। और वो इतनी एनर्जी चार्ज हो जाएगी कि आप दूसरों को भी वो एनर्जी दे पाओगे। तो जो जहाँ वहां पे जा रहा है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आता है, तो वो जो एनर्जी आप वहां से लेके आओगे वो आप दूसरों को दोगे। यही एक पर्पस है वहां पे सबको ले जाने का। अगर आपके अंदर कोई भी कमियां जो भी चीजें हैं, और वहां पे जाके अगर आप कोई भी प्रण लेते हो कि मैं ये कमी अपनी छोड़ दूंगा, तो उस पर निश्चय करके ही प्रण लीजिएगा, ताकि यहाँ पे आके उस प्रण को पूरा करना है। और दूसरे लोगों को भी बोलना है कि अगर आप में ये कमियां या खामियां हैं, तो आप जिन विकारों की बात करो, कमी खामी मतलब जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी दुर्व्यसन है, कुछ भी है, वो अगर आप वहां पे बोल के आते हो कि मैं प्याज लहसुन छोड़ दूंगा खाना, या मैं कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, या मेरे घर में जो है किसी भी तरीके का गलत व्यवहार नहीं होगा, मैं दूसरे लोगों से गलत बात नहीं करूंगा, उनके लिए किसी तरीके की दुर्भावना नहीं होगा, तो वहां पे जाके जो आप प्रण लेते हो, तो आप ये समझ लो कि आपने भगवान के सामने प्रण किया है। तो वो ऊपर बैठ के देखता है ये सारी चीजें, तो यहाँ पे आके उस प्रण को भूलना नहीं। ओम शांति। ओम शांति। हमारे सुमित भाई भी बहुत निर्माण है। सीट ऊंची है, लेकिन सीट ऊंची होते हुए भी बहुत निर्माण है। सेंटर पे आते हैं बिल्कुल ऐसे मिलते हैं जैसे होमली मिलते हैं। और मधुबन भी मैं कहती बहुत जल्दी चले गए हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ बाबा के घर आते हुए, और मधुबन होके आए हैं। आज इनके बेटे का जन्मदिन भी है, इसी खुशी में आपको आइसक्रीम खिला रहे हैं सुमित भाई हमारे। तो सबको एक बार बहुत हो सकता है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मधुबन भी सुना के आए, इतना अच्छा है। तो जो आपने सुना है वहाँ का एक्सपीरियंस, या आज के लिए कुछ कहना अपने बर्थडे के लिए? वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे कि अगर आप बोर हो रहे हो घर पे, या आपको अगर अपनी जैसे कोई भी चीज से आपको बड़ी परेशानी हो रही हो, तो आप उधर जाके ठीक कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे आपको अपने जन्मदिन से ये सीखना चाहिए कि हमें भी कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मदिन पर सब कुछ खुश खुश होता है। मैं माउंट आबू तो पहले बहुत बार गई हूँ, 4 बार पहले गई हूँ, लेकिन ये फिफ्थ टाइम था कि जो मैं पानीपत गई थी। मेरी सिस्टर कहती है कि इस बार ज्ञान सरोवर में भट्टी का चांस है, आप चलोगे? तो मैंने कहा चलो चलते हैं, तो आपके साथ चलते हैं। तो वो ले गए। पहली बार मैंने इतने टाइम के बाद, 15-16 साल के बाद या 20 साल के बाद मैंने माउंट आबू में भट्टी की। तो जो एक्सपीरियंस भट्टी का हुआ, इस बार मेरा जो भट्टी करने का लक्ष्य था वो ये था कि जो लोग कहते हैं ना कि माउंट आबू में ये मिलता है, ऐसे होता है, मैंने कहा मैंने अपना 100% देना है, फिर देखना है कि क्या मिलता है। तो वहां पर ये था कि 3 बजे आपने उठना है, 3:30 बजे
पहुंच जाना है योग के लिए, तो मैं 3:15 पहुंच जाती वहां योग के लिए। 3:15 योग के लिए पहुंच जाना, जो उन्होंने रूल रेगुलेशन, जो टाइम क्लास का, किसी भी स्पीकर का ये टाइम है, उससे 5 मिनट पहले मैंने पहुंचना और फुल 100% से भी ज्यादा को मैंने ये दिया। तो मेरे को भी यही फील हुआ कि जीवन है तो यही है, बाकी तो हम ऐसे ढकोसला है, एक झूठ का जीवन जी रहे हैं। और मैंने फिर सुमन दीदी से बात करी वहीं से ही कि आप आ रहे हो माउंट आबू में और मेरी स्कूल की छुट्टियां हैं, तो मेरा यही रहने का मन है। और ऐसी कमाल हुई कि मैंने अपने हस्बैंड से बात करी पहले, सुमन दीदी से करने से पहले, कि मैं वहीं रह सकती हूँ माउंट आबू में, मेरी छुट्टियां हैं। तो उन्होंने एकदम से कहा हाँ रह जा, तेरा मन है तो रह जा। फिर मैंने दीदी से बात करी तो दीदी कहती है देख लो हम तो आ रहे हैं, अगर आप रहना चाहते हो तो रह जाओ। फिर बस बेटे को पीछे से पता चला कि फीवर है तो मुझे आना पड़ा। लेकिन वहां पर जो मैंने पाया, जो एंजॉय किया, सुना भी था, माउंट आबू पहले भी बहुत गई, लेकिन इस पर्पज से नहीं गई थी। कभी घूमने से गए, कभी समर्पण दीदी का था, मेरी सिस्टर का, तब गए। पहले बुआ की बेटी का समर्पण हुआ तब गए। बचपन में 7th में मैं पढ़ती थी, बाबा से मिलने गई। बहुत समझ नहीं थी क्योंकि बहुत बचपन का टाइम था, 12 साल की थी, 11 साल की थी। तो ये था कि सभी मिलन में जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। लेकिन इस बार जो ब्लेसिंग मिली, जो फील हुआ, वो शायद कभी पहले नहीं हुआ। और मैं ये चाहूंगी कि सभी ये फीलिंग माउंट आबू में लेके आए। थैंक्स। और केतला दीदी का, सुमन दीदी का थैंक्स कि हर टाइम गाइडलाइंस देते हैं कि जो भी है, काउंसलिंग भी करते हैं सबकी। और दीदी अब काउंसलर बन के आए हैं, दीदी को कांग्रेचुलेशन। पहले तो एक दीदी थे, दूसरी दीदी बन के आए हैं, तो दीदी को बधाई, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। मैं तो पहले बता ही रही थी मधुबन तो जाना होता ही है, लेकिन इस बार थोड़ा बाबा भी चांस देता है, तो सबसे बड़ी बात है मुझे दीदी छुट्टी देते हैं। क्योंकि मैंने सभी सेंटर पे देखा है इतनी छुट्टी बहनों को नहीं मिलती है, लेकिन दीदी मुझे बहुत जल्दी छुट्टी दे देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दीदी का ही थैंक्स करती हूँ कि दीदी मुझे चांस देते हैं। चांस ही नहीं मिलेगा तो कैसे जाऊंगी। तो दीदी हमेशा, कभी भी दीदी ने मुझे मना नहीं किया कि नहीं कोई और जाए या कुछ, लेकिन दीदी ने हमेशा चांस दिया है। अभी जो मेरे साथ पहला ग्रुप गया था वो 45 के करीब थे, 20 गर्ल्स थी, 25 बड़े थे। तो वो भी बहुत अच्छी बैठी थी और बहुत अच्छा लगा। उसमें भी वो हमारा इधर था मनमोहिनी में, तो उसमें भी सब ने बहुत अच्छा फील किया। क्योंकि शांति वन में बैठी होती थी तो 8-10 हजार लोग होते थे, तो उसमें तो ऐसे लगता था जैसे बाबा से जो बहुत क्राउड लगता था। लेकिन अभी तो सब ने बहुत अच्छा लगा सबको कि अलग से बैठी मिली, चाहे वो मानसरोवर में थी, चाहे मनमोहिनी में थी। क्योंकि 500-600 लोग तो ज्यादा नहीं होते हैं, तो उसके बीच में बैठी करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो सभी को ज्यादा टाइम नहीं लेके सबको यही कहूंगी कि हमारे पास अभी समय बहुत कम है। इतना समय नहीं है कि आप देख लो, पहले जब हमारे 10 साल पहले, 5 साल पहले संडे आता था, पता लगता था कि संडे आ गया है ना, महीना चेंज होता था, सर्दी होती थी। लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी तो संडे आया था, अभी तो ये काम हुआ था, अभी तो कितना समय फास्ट जा रहा है। पहले सर्दियां आती थी, गर्मियां आती थी, ऐसे लगती मुझे तो बाद सर्दी आई है, लेकिन अब पता ही नहीं चलता। तो इसको क्या कहेंगे, समय बहुत रफ्तार से जा रहा है। तो हमें अपने समय को सफल करना है। जैसे आज भी बाबा ने हमें समय की वैल्यू दी है, बाबा ने आज ही हमें अनुभव की अथॉरिटी बोला है, कर्मयोगी बोला है। तो हमें कर्म योगी बनना है, हर कर्म करते हुए बाप की याद हो। कम से कम हमें कम सोचना है, कम सोचना है। जितना हम कम सोचेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आत्मा का काम ही क्या है, मन का काम ही क्या है, सोचना। वो तो सोचता ही रहेगा, लेकिन व्यर्थ सोचने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और स्मार्ट सोचने से हमारी एनर्जी सेव होती है। तो हम भी ये दृढ़ संकल्प करें, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। कुछ भी हो जाए,
मेरे को अपनी आत्मा को ताकत बनानी है। क्यों आने वाला समय ऐसा आएगा, जो दीदी भी आपको बता रही थी, हम उस समय पुण्य करें और हमें दुआएं मिले तो फायदा नहीं है। क्योंकि देखो पढ़ते हैं तो उससे पहले हम स्टडी करते हैं तो एग्जाम देते हैं, तो हमें अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि पेपर कहीं से भी आएगा, हमारे तन से भी पेपर आ सकता है, हमारी मानसिक स्थिति से भी पेपर आ सकता है, और हमारे धन से भी पेपर आ सकता है, हमारे परिवार से भी पेपर आ सकता है। पेपर का कोई रूप नहीं है, पेपर कहीं से भी आएगा, लेकिन हमें हर पेपर में पास होना है, जो बाबने का है। और हर पेपर में पास होने की एक ही दवाई है, वो है दुआएं। तो जितना हम दुआएं इकट्ठी करते जाएंगे, वो बाबा मेरी दुआएं जमा कर लेगा। तो हमको ऐसी भंडारी बनानी है, ऐसा बॉक्स बनाना है कि रोज मुझे दुआएं देनी है। किसी के साथ मेरा कोई भी कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि बिना अकाउंट के हम यहाँ रह ही नहीं सकते। किसी का सास के साथ अकाउंट है, किसी का ससुर के साथ है, किसी का दिरानी जिठानी के साथ है, कोई ना कोई अपने बच्चों के साथ हिसाब किताब है। बिना हिसाब किताब के हम यहाँ है ही नहीं। हिसाब किताब है, जब हमारा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। इस दुनिया में है तो इसका मतलब हमारा अकाउंट है। तो बाबा हमको ये कह रहे हैं, हमें कोई भी है, हिसाब किताब है, कोई भी हमें दुख देता है, लेकिन हमारे दिल से सबके प्रति क्या निकलना चाहिए? क्या निकलना चाहिए? दुआएं निकलनी चाहिए, हर एक के प्रति दुआएं। कौन ऐसे हैं जो कहीं कैसा भी मेरे को कोई गाली भी देवे, मैं दुआएं दूंगी? बताइए, हाथ खड़े करना, हाथ खड़े करे कि मेरे को कोई पत्थर भी मारे, पत्थर मारना, कोई गाली भी देवे, मुझे कुछ भी कहे, मिस शब्द बोले, लेकिन मैं दुआएं दूंगी। बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, हर कोई नहीं कर सकेगा इसको। हाथ खड़े करो। फोटो में कोई में कोई बाबा कहता है हमें। हाथ खड़े करो, जबरदस्ती नहीं है, कोई हिम्मत वाला ये काम करेगा, जिसको बाबा कहते हैं महावीर वीरनिया। कोई कुछ भी अपशब्द बोले, लेकिन मेरे अंदर से दुआएं निकले, कर सकते हैं। अब वो हाथ खड़े करें जो कहते हैं हम कर ही नहीं सकते हैं, वो भी हमारे बीच में ही बैठे हैं महारथी, जो नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, जो नहीं कर सकते हैं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। क्यों धरती पर जो आया है वो बिना गुण के तो आया ही नहीं है। तो जो भी है किसी ना, लेकिन हमारा दृष्टिकोण थोड़ा सा ज्यादा रूढ़ हो जाता है, तो हमें अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा चेंज करना है ना। एक व्यक्ति हमें सुबह भाता भी नहीं है, दोपहर को भाने लग जाता है, शाम को भाने लग जाता है, तो कारण क्या है? हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदल देते हैं। व्यक्ति वही होता है, लेकिन हमने अपनी सोच को चेंज करना है। तो थोड़ी थोड़ी अपनी सोच को चेंज करेंगे, इसमें उसको फायदा नहीं है, हमारे को अपना फायदा है। आप देखो, कोई हमारे पास ऐसा फोन आ जाता है, कोई हमारे को कुछ कह देता है, तो सिरदर्द किसका होता है? उसका होता है या हमारा होता है? बीपी लो उसका होता है, हमारा होता है? किसका होता है? हमारा होता है ना। तो हमने क्या करना है? हमने अपने आप को ठीक रखना है। हम अपने आप को ठीक रखना है, माना मैंने अपनी सोच खुद की पॉजिटिव बनानी है। आपका पॉजिटिव करना, बाबा कहते हैं आप तो शोकेस के शोपीस। क्या कहता है बाबा हमें? और दुकानदार शोपीस कहाँ रखता है? कहाँ रखता है? अच्छे अच्छे शोपीस बाहर रखेगा ताकि मेरी बिक्री ज्यादा हो जाए। तो बाबा कहते हैं आप मेरे सारे सेल्समैन हो। क्या हो? सामान बेचने वाले को क्या कहते हैं? सेल्समैन। तो आप बाबा का क्या बेचते हो? क्या बेचते हो? ज्ञान सेल करते हो। तो बाबा हमको क्या कहते हैं? आप कौन हो? सेल्समैन हो, है ना। तो हम सेल्समैन, हमें ज्ञान देना है, और हमारा चेहरा उतरा हुआ हो, मूड ऑफ हो, स्थिति खराब हो, हम किसी को ज्ञान सुना सकते हैं?
सुना सकते हैं, लेकिन पहले हमें खुद को भरना होगा। है हमारे पास शांति है, कोई भी यहाँ बैठा है, कोई ये नहीं कहेगा मुझे शांति नहीं है। शांति है लेकिन भरपूर नहीं है। क्या कहेंगे? मेरे लिए तो है लेकिन दूसरों को देने के लिए नहीं है। लेकिन हमें अभी शांति का खजाना इतना जमा करना है, इतना जमा करना है कि मेरे पास जो भी आए मैं उसको सुख, शांति, दुआएं दे सकूं। तो जितनी मैं दुआएं देती जाऊंगी उतना बढ़ता जाएगा। दूसरा मेरे को थोड़ा थोड़ा ये भी बात आती है, कभी कभी सेंटर पर हम अपने परिवार वाले बैठे हैं कि दीदी, पहले ये बातें आती थी तो मुझे अजीब लगता था कि दीदी राधा स्वामी में जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं, वहाँ राधा स्वामी के तो तसले भी उठाते हैं और घर में बुड्ढे को रोटी भी नहीं देते हैं। तो मुझे बड़ा खराब सा लगता था कि ऐसे कैसे कि घर में तो रोटी भी नहीं देते हैं और बाहर वालों को बाहर के तसले भी उठाते हैं। तो दुआएं कहाँ से मिलेंगी? दुआएं कहाँ से मिलेंगी? तसले उठाने की या घर में रोटी मिलने की? रोटी देंगे तो दुआएं मिलेंगी। अभी मुझे सुना रहे थे, याद नहीं आ रहा, कल या परसों की बात है, तो माता ने बताया मेरे को कि दीदी कि पहले क्या बताया उसने मेरे को, कहते हैं दीदी कि मैंने ना अपनी सास की बहुत सेवा की है, बहुत सेवा करती थी, यहाँ तक कि लास्ट में जाके वो पोटी शुशु भी बीच में करती थी, वॉमिटिंग भी, सब बहुत सेवा की है। इतनी सेवा की कि लास्ट में उसने मेरे को हमेशा वो गालियां ही देती थी, हमेशा गालियां देती थी। कभी भी उसने मेरे को अच्छा नहीं कहा, इतना मैं करती थी, लेकिन मैं फिर भी कहती थी अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए, लेकिन मैं हमेशा ब्लेसिंग देती थी और वो मेरे को हमेशा गालियां देती थी। और इतना करना, देखो पोटी शुशु तो कितना वो होता है ना, तो उसका सारा करती थी, फिर भी वो उसको ये नहीं कहती थी तू अच्छी है, लेकिन फिर भी उसको गालियां देती। कहती मेरे मन से कभी भी उसके लिए बददुआ नहीं निकली। कहती लास्ट में क्या हुआ कि जब उसने शरीर छोड़ा तो मेरे को एक एस्टेट का टेस्ट देना था, तो वो टेस्ट दे रखा था, वो टेस्ट क्लियर हो गया। तो 1 साल बाद जब उसका वो 1 साल करते हैं ना, जब डेथ हुई उसी दिन मेरी नौकरी का ऑर्डर आ गया, ये आपकी जॉब लग गई है। तो कहती है दीदी जो मैंने किया, लेकिन मैंने उसको कभी ये नहीं कहा कि जल्दी मर जाए, या जल्दी होता है ना, कई बार हम बड़े तंग हो जाते हैं बुजुर्गों से कि मर जाए तो अच्छा है, इतनी करनी पड़ती है। क्योंकि जिसके जितने श्वास लिखे हैं वो तो लेगा ही लेगा, उसको हम ना मार सकते हैं ना वो मरेगा, हमारे कहने से वो मरेगा भी नहीं, उसकी जब लिखी होगी वो जाएगा। लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है, आजकल की जो बहुएं हो गई हैं, वो सोचती हैं कि हम तो पढ़ लिख गई, 15-20 हजार सैलरी लेती हैं और सोचती हैं कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। वो सास ससुर को, घर में परिवार वालों को कोई इज्जत भी नहीं करती है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि वो जो नौकरी कर रही है, क्या वो अपनी सैलरी अपनी सास के हाथ में रखती है? रखती है कि चलो मेरी सास मेरे को सहयोग दे रही है तो इस सैलरी में 5,000 2,000 उसके हाथ में रखूं? नहीं रखती है, लेकिन काम सारा दिन वो करती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे आपकी बेटियां हैं, चाहे आपकी बहुएं हैं, तो आप बहुओं को भी समझाओ और बेटियों को भी, और उनके प्रति भी शुभ भावना रखो कि उनका भी तो मन होता है ना, 50, 60, 60, 70 साल की माताएं हैं, वो अपना काम बेचारियां खुद कर रही हैं और बहुएं आराम से, वो बेचारी को नाश्ता भी दे रही है, देर नाश्ता भी कर जा, आने के बाद उसको चाय भी बना के दे रही है ना। तो ये कहने का भाव क्या है? दो, लेकिन इतना ज्यादा किसी को मिसयूज भी मत करो। उनका भी मन है, उनका भी दिल है, उनकी इतनी सेवा करो जो उनके दिल से हमारे प्रति दुआएं निकले। ये नहीं है हाँ इनको तो यही खा लेगी रोटी, रात वाली दाल खा लेगी, क्यों? हमारे को तो गैस बनाती है दिन वाली दाल और उनको गैस नहीं बनाती, उनकी तो ओल्ड एज है, लेकिन हम चला देते हैं। उनको क्या दिख रहा है? लिख नहीं रहा, लेकिन भगवान देख रहा है हमारे को।
तो हमारे को सबके प्रति, कोई कैसा भी है, हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। अलग से उनका मन है कुछ बना के दो, आप देखना वो हमारा जाएगा नहीं कहीं भी। शरीर भी छूट जाएगा ना तो भी उनका हम दिया हुआ खाएंगे, उनकी दुआएं हमको मिलेंगी। तो मैं अभी कई दिन से कुछ देख रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कभी अपनी बड़ी क्लास होगी तो सबके प्रति, मैं तो एक बार ये भी बता रही थी, हम किसी का पता करने जाते हैं, कोई बीमार होता है तो आप तो अपना चाय पानी भी वहाँ लेके जाओ। मैंने तो एक बार ये भी संकल्प कराया था आप लोगों से। एक तो बीमार है ना घर में, मान लो उसके तो 10 गेस्ट आए हुए हैं, 11वां, और हम क्या कहते हैं, हम तो पता करने गए, उसने हमको चाय भी नहीं पूछी। हम पता करने गए, चाय तो पूछ लेती, अरे चाय पूछवाने गए थे या उसका पता करने के लिए गए थे? आप उल्टा चाय बना के ले जाओ ना, उसको भी पिलाओ, खुद भी पिलाओ, तो क्या मिल जाएगी हमको? दुआएं मिलेगी। तो हमको ये दुआएं इकट्ठी करनी है, और ये दुआएं लेना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए सिर्फ ये दुआएं देना है, देना है, देना है, और लेने का तो काम ही नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं मनुष्य से देवता मैं तुमको बनाने आया हूँ। कहते हैं ना, मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, कौन बना रहा है? भगवान बना रहा है। तो हम देवता बनने वाले हैं, लेने की तो आश हमने रखनी ही नहीं है ना। मेरे पास कार्ड नहीं आया, मेरे पास लिफाफा नहीं आया, मैं कैसे जाऊं? कोई पूछे ना यार, ना पूछो, लेकिन भगवान मेरे को पूछ रहा है। मेरे को सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। दूसरा, मेरे को नेगेटिव नहीं सोचना, कुछ भी हो जाए। मेरे को एक ही अभ्यास करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आज मैं सुबह की क्लास में भी बता रही थी, एक बहन को बहुत डिप्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, तो इतनी परेशान हो गई बहुत ज्यादा। तो मैंने उससे कभी ना कभी बात होती रहती थी, तो कहती थी दीदी ऐसे बात ऐसे, तो मैंने इसको नॉर्मली कह दिया। मैं कहा कुछ भी मत कर, तू सिर्फ मास्टर सर। कहती ना मेरा योग भी नहीं, मैंने कोई योग का, कहती मेरा योग भी नहीं लगता, मेरा मुरली में मन भी नहीं लगता। मैं कहा तूने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, जितनी बार तू लिख सकती है। मैंने मजाक में बोल दिया, मैं कहा 5000 बार, 2000 बार, 1000 बार, जितना तू लिख सकती है। तो उस बहन ने उस बात को मान लिया, और उसने डेली 2000 से शुरू करके 5000 तक मास्टर सर्वशक्तिमान लिखा, विदाउट मेडिसिन वो ठीक हो गई। उसको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं थी। कहती मेरी इतनी हालत खराब थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे को साइको की प्रॉब्लम है और मेरे को दवाइयाँ चलेंगी, लेकिन दीदी आपने मुझे इतनी हेल्प की कि उस मास्टर सर्वशक्तिमान से मेरा व्यर्थ समाप्त हुआ। आज मैं फिर उसी स्टेज पर आ गई। डॉक्टर है वो, खुद डॉक्टर है नेचुरोपैथी की, लेकिन खुद वो डिप्रेशन में चली गई। तो बाबा ने जो हमारे को सम्मान दिए हैं वो कोई देहधारी ने नहीं दिए हुए, स्वयं भगवान ने हमको दिए हुए हैं। और भगवान जो है गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, और जो ट्रुथ कहता है वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको कोई भी आपको गुस्सा आता है, आप शांत स्वरूप का ले लो, क्रोध मुक्त नहीं करना। कई बहनें कहती हैं हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं मैं क्रोध मुक्त आत्मा। क्रोध मुक्त नहीं करना, क्रोध को तो याद ही नहीं करना ना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देव स्वरूप आत्मा हूँ, मैं नर स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये मेरे को इस चीज का बार बार अभ्यास करना है। जितना हम पॉजिटिव सोचते जाएंगे उतना हर प्रॉब्लम का हल है। बाबा भी कहता है हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। होना तो है ही, जीत तो मेरी निश्चित है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। तो परमात्मा को तो हम याद करते ही हैं, और परमात्मा का शुक्रिया करना है कि परमात्मा आपने मुझे अपना बनाया है, और अपनी कृपा दृष्टि सदा मेरे ऊपर बनाए रखना। तो इसलिए बाबा का भी थैंक्स। मम्मा का आज स्मृति दिवस है, और आप भी इतनी गर्मी में बाबा के घर आए हैं, तो आप सबका भी थैंक्स, और हमारे मेहमान भी जो आए हैं उनका भी थैंक्स। जा रही है। पीछे आप सबने सुना होगा या किसी ने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा भी होगा, तो अमेरिका में ऐसा हुआ, एक बच्चा गेम खेल रहा था, पबजी गेम, और उसकी माँ ने उसको मना किया, बेटा अब थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, बहुत खेल लिया। तो उस बच्चे ने गुस्से में रिवॉल्वर उठाई और अपनी माँ को गोली मार दी। 16 साल के बच्चे गेम खेलने के लिए, है ना। तो इस तरह से अभी जो हिंसा है बहुत बढ़ती जा रही है। चारों तरफ आप रोज सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो,
कोई जमीनों के चक्कर में, तो कोई वैसे छोटी छोटी बातों में, कोई किसी रंजिश में। रोज मर्डर का समाचार न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे। एक दिन का भी न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है जब कोई मर्डर का केस उसके ऊपर ना छपा। तो हिंसा डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो इसलिए अपने संस्था की तरफ से इस साल जो है सेवा का थीम रखा गया है करुणा और दया का एक संकल्प। तो इसमें उन्होंने क्या किया, अपने ये 6 संकल्प है, इस 6 में से 6 के 6 करे तो अच्छा, नहीं तो 6 में से कोई 5 करे, कोई 4 करे, कोई 3, 2, 1 जो कर पाए। ये फॉर्म उन्होंने बना के दिए। आपको अपने अपने खुद के भी भरने कि हम किस बात पे ध्यान देंगे, और अपने जो भी मिलने जुलने वाले हैं, जैसे स्कूल वाले बैठे तो स्कूल वाले अपने स्टाफ से भी करवा सकते हैं, आप लोग अपने गली मोहल्ले में जाके भी करवा सकते हैं। ये संकल्प करवाना है कि हम जो है इन 6 में से कौन कौन सी बात धारण कर सकते हैं। ये फॉर्म सब ने भरवाना, ठीक है, करेंगे सेवा। तो पहले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पहला है, संसार को एक परिवार मानकर मैं हर व्यक्ति से भाईचारे की भावना से संवाद करूं। सबको मैं अपना परिवार, अपना भाई मानूंगा और प्यार से उसके साथ व्यवहार करूंगा। दूसरा है, मैं अपने मन, वचन, कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगा। तीसरा है, मैं सभी धर्मों का सम्मान समभाव से करूंगा, चाहे वो मेरे साथ का है, किसी धर्म का है, दूसरा है ना। कई बार हम धर्म तो छोड़ो, अपने घर में भी बाबा कहते हैं ना 4 लोग हैं, चारों के गुरु अलग अलग है, तो एक गुरु वाला दूसरे गुरु वाले से नफरत करने लग जाता है। तो ये नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं, सब धर्मों का समभाव, समान भाव से हम सम्मान करें। और तीसरा, चौथा है, मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूँ, है ना, प्रकृति का भी और पर्यावरण का भी। हम इसको बिगाड़ेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे, ये भी एक साथ में चलता है। वो भी आगे आपको बताया जाएगा कि हर किसी को अपनी तरफ से एक पौधा जरूर लगाना, वो भी हम करेंगे, ठीक है। और फिर है, देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन, ध्यान या प्रार्थना, जो आपके लिए इजी है। किसी को साइलेंस में बैठना अच्छा लगता है, किसी को ध्यान लगाना अच्छा लगता है, किसी को प्रार्थना करना, जो उसकी भावना है, तीनों में से कोई एक काम रोज 15 मिनट निकाल के करेंगे। और लास्ट है, दिल में क्षमा और रहम के साथ मैं गलत करने वालों के प्रति भी कल्याण की भावना रखूंगा। जो बहन जी अभी तैयार किया कि कोई कितना भी नेगेटिव सोचे, मेरे को उसको दुआएं देनी। तो सबको क्षमा करते हुए, दया करते हुए, और गलत करने वाले के लिए भी कल्याण की भावना। पॉसिबल है? आपकी बहू आपको गालियां दे रही है और आपने फिर भी कहना तेरा भला हो सकता है? तो जरूरी थोड़ी बहू देती है, मैं भी देती हूँ, हमारी बहू ही हमारा स्टैंड कर रही है। ये कार्मिक अकाउंट हम सबके हैं। जब तक आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, आप कितना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर लो, छूटेगा नहीं। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। आप ये सुसाइड करके भी चले जाओ ना, फिर भी कोई ना कोई जन्म में टकराव तो होना है। जहाँ चलेगा मेरा साया तेरे, किसका साया? कर्मों का। अपने कर्मों का खाता हर जगह साथ चलता है। तब बाबा कहते हैं आप कर्म का खाता ऐसा बनाओ जो आपको भुगतने में कभी दिक्कत नहीं आए, और वो होगा दुआएं देने से। तो मैंने सबको दुआएं देनी है, और दुआएं देके अपने व्यवहार को ठीक करते हुए दूसरे से दुआएं लें। तो ये 6 पॉइंट्स का फॉर्म आपने खुद भी प्रैक्टिकल करना है, और अपने परिवार वाले, मिलने जुलने वाले, गली मोहल्ले वाले सब से ये सेवा आपको पाठशाला वालों को कुछ पर्चे दिए जाएंगे, बाकी आप बाद में छपवा के भी कर सकते, ठीक है। और फिर ये करके पूरा इसको हमने गवर्नमेंट के पास भेजना होता है। तो आप छाप भरवा के लाएंगे, उसको फिर उस पर अपलोड किया जाएगा फोन के द्वारा, और फिर गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमको अपने लिए पहले कर, बाद में हो सकता। वो आपको पहली बार सुनने को मिलेगी।
विशेषताएं तो आपने हर साल सुनते हैं, लेकिन मम्मा की और बाबा की जो आपस की बातें हैं वो आज फर्स्ट टाइम इन्होंने छाप के उनको दी। तो मम्मा के साथ ऑलमाइटी बाबा की बोलिए हो रेखा। पहला पॉइंट है, हे बेटी राधे, अब परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा। हर एक वर्ष आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उसी अभ्यास से चलता चले। भल उस समय कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह बन अपनी उच्च स्थिति में उपस्थित है ना। बाबा ने खुद करवाया ना, मम्मा से दादियों से। जब बेगरी पाठ चला, खाने को पूरा नहीं होता था, लेकिन बाबा को नारायणी नशा बहुत रहता था। तो ये बाबा कह रहे हैं कि नारायणी नशा खत्म ना हो, चाहे हालात ऊपर नीचे हो जाए, एक टाइम खाने पीने का नहीं भी मिले। तो हर एक को अपनी ऐसी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आप पे ही हो जाएगी, ये समझ बैठना अपने को धोखा देगा, है ना। जब टाइम आएगा तब योग लग जाएगा। बाबा कहते नहीं, अभी से योगी होंगे तब समय पे योग लगाना आएगा। अभी सहनशीलता होगी तो समय पे सहनशीलता काम करेगी। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहेगा। दूसरा, सभी मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट की तेज मेरे वतन तक कम पहुंचती है। क्या कह रहा बाबा? याद में तो बैठते हैं, योगी तो सारे हैं, लेकिन जो उसका अंदर का लाइट है, अंदर की जो करंट बाबा के पास पहुंचनी चाहिए, वो बाबा कहते हैं मेरे पास कम पहुंचती है। जब हर एक लाइट स्वरूप में उपस्थित होंगे, तब उनके योग की तेज मेरे वतन में आएगी। उस समय ही आप शक्तियों की महिमा निकलेगी। अभी हर एक को अपने निश्चय में ऐसा स्थैर्य रहना है, जो मैं उतारू तो भी उतर ना सकती, है ना। अपने जानकी दादी कहते मेरे को बहुत नशा होता था, मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा बाबा मेरे पीछे लगा रहता था, तेरा नशा तो उतार के मांगूंगा, लेकिन कभी उतार नहीं पाया, है ना। बाबा ने जानबूझ के दादी जी को जो पेशेंट्स होते थे उनके पास रखा, बिल्कुल ओल्ड एज के पेशेंट वहां रखा। तो भी दादी ने बड़े प्यार से उनकी सेवा की, और फिर उनको मुरली सुना के उन आत्माओं से भी दुआएं ले ली। फिर बाबा उनकी रिपोर्ट लेता था जब कि ये आपकी सेवा ठीक से कर रही है। तो जो जितनी भी बुजुर्ग माताएं थी, सबने कहा बाबा ये केवल हमको दवाई और हमारे को खाना वाना नहीं देती, आपकी मुरली जो आपसे सुनती है वो बड़े प्यार से सुनाती है, इसलिए हमारे दिल से बड़े दुआएं निकली। तो मतलब बाबा ने तो डाला कि इसलिए इसका नशा कम हो जाए, लेकिन वहां भी दादी ने पुरुषार्थ करके अब दुआएं ले ली। फिर दूसरा दादी कहती एक बार मेरे को कुछ तबीयत खराब थी, तो ऐसे एक बड़ा हॉल था, उसमें 10-12 चारपाई थी जिसपे सारे पेशेंट ही थे। तो बाबा सब पेशेंट को मिलने के लिए आए। तो जो ये वाला बेड मेरे साथ है और इधर में, तो बाबा 12 में से 11 को मिला, हालचाल पूछा, दृष्टि दी, मेरे तरफ देखा भी नहीं और चला गया। इसलिए नशा उतारने के लिए कि अब देखूंगा भी क्या होता है इसका। तो दादी कहती मेरा नशा फिर भी कम नहीं हुआ। मेरे को पता था तू मेरा पेपर ले रहा है, पास में भी होके दिखा कि मैंने बाबा से गिला नहीं रखा, अंदर से शिकवा नहीं रखा, कोई अंदर से बाबा के प्रति नेगेटिव सोचा नहीं कि वो सबका पूछा, मेरे को क्यों नहीं पूछा, ना अपने लिए नेगेटिव सोचा कि मेरे से क्या गलती होगी जो बाबा बिना पूछे चले गए। लेकिन नहीं, बाबा मेरा पेपर ले रहा है, मैंने इसको पास करना है। तो मन में कोई गलत भाव नहीं आया, तो बाबा ने उसकी भी उनको दुआएं दी। तो ऐसे बाबा कहते हैं कितने भी हालात आएंगे, नशा उतारने वाला भी उतार ना सके, ऐसे रूहानी नशे में आपने रहना है। तो ये बाबा कह रहे सभी मेरे प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट की तेज मेरे वतन तक कम पहुंचती है। तो जब हर एक लाइट स्वरूप में उपस्थित होंगे, तब उनके योग की तेज मेरे वतन में आएगी। उस समय आप शक्तियों की महिमा निकलेगी।
अभी हर एक को अपने निश्चय में ऐसा स्थैर्य रहना है, जो मैं उतारूं तो भी उतर ना सके। तुम्हें अपने ज्ञान की मस्ती में रहना है। ये बहुत ही कायदों से बना हुआ वर्ल्ड ड्रामा चलता रहता है। बहुत कायदे नियम से बाबा कहते विश्व का ड्रामा बना हुआ है, वो चलता रहेगा। आपके रोने से, रुसने से, चिल्लाने से ड्रामा का रूल चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी दृश्य को देखते हलचल में नहीं आना। तीसरा है शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना। बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित कोई भी सामने आवे तो एक रस ईश्वरीय दृष्टि से उनको निहाल कर अपनी मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय आसुरी दुनिया को खलास कर दैवी दुनिया में हमको ले जाएगा। चौथा है, हे बेटी राधे, अभी तुम हरे की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्य रहने से सूक्ष्म अंत्य प्रेरणाओं को पकड़ अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी जिसकी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतना ही प्रेरणाओं को कैच कर सके। पेपर आएंगे ना, बाबा कहते हैं उसमें टचिंग आएगी। तो अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो टचिंग को कैच कर पाए। जब अभी से लेकर उस अवस्था में एक तार को उपस्थित होंगे तब संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। पांचवा है, हे बेटी, अंतिम समय में आप शक्तियां ज्ञान के शस्त्रों से सजी हुई चतुर्भुज स्वरूपधारी बन हर एक को साक्षात्कार कराएंगी। है ना, जब बाबा कहते हैं आपके पास ज्ञान की, योग की, पवित्रता की, दुआओं की शक्ति जमा हो जाएगी तो आप सारे क्या बन जाएंगे? ऑटोमेटिक। बाबा कहते हैं आपके द्वारा साक्षात्कार माना आपकी लाइफ दिखाई दे। ये जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको कर भी रहे हैं, लेकिन उसका आधार है तपस्या। जितना हम बाबा की याद में एक टिक होके बैठेंगे उतना मेरे अंदर वो शक्तियां सारी जागृत हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं, तो आपके एक हाथ में गदा, दूसरे में स्वदर्शन चक्र, तीसरे में पद्म, चौथे हाथ में शंख होगा। ये चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे वत्सों बिगर अन्य किसी भी डिवाइन फादर ने नहीं दिखाया है। छठा है, हे बेटी, मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह। बाबा कहते हैं ना, आप कोई देखो भक्त हनुमान का भक्त है, कोई गणेश जी का भक्त है, कोई देवी माँ का भक्त है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ये तो सब आत्माएं आगे चली गई। और बाबा तो कहता हनुमान जैसा तो कोई व्यक्ति हुआ नहीं, ये तो शक्तियां दिखाई गई। गणेश जैसा भी कोई नहीं हो, वो भी शक्तियां, आध्यात्मिक रहस्य है हर चीज के अंदर। लेकिन कोई श्री कृष्ण का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई राधे का भक्त है, वो बाबा कहते हैं वो आत्माएं 33 करोड़ तो आगे चलेंगे ना जन्म लेके। आज समय में कोई भक्त भक्ति कर रहा है तो साक्षात्कार कैसे हो सकता है? तो बाबा ने कहा मैं करूं। बताए पार्वतियां जाग जाओ, है ना। अमर कथा में पार्वती और कबूतर दो ही बैठते, तीसरा तो दिखाया नहीं। अब यहाँ पे कोई पार्वती है, कोई कबूतर है। पार्वतियां कौन कौन है? हाथ खड़े करना। नहीं नहीं, जो ऐसे बैठे ना वो पार्वतियां सब, सारे नहीं है। जो आंख खोल के सुन रहे हो सारे कबूतर है, और जो आंख बंद करके सुनते हैं वो। तो अब अपने जो असली पार्वती इस समय बैठी हुआ खड़ा करो। कोई सी को नहीं बताओ मैं सोती है ना। कितने जने सो रहे मैं देख रही हूँ, इसलिए थोड़े जाग जाओ। ब्रह्मा बाबा और मम्मा की जो बात है फर्स्ट टाइम हम सबको सुनने को मिल रही है। हमारे को 2015 में सुनाई, उसके बाद 7 साल बाद आज ये हमको लिखत, उस टाइम हमको लिखत नहीं थी, सिर्फ शारदा दीदी ने पढ़ के सुना दिया था
और ये कहा था नहीं, ये ना तो रिकॉर्डिंग होएगा ना आपको छपा हुआ मिलेगा, इतना सीक्रेट है ये। और उसको आज इन्होंने अगर डिस्प्ले कर दिया है, डिस्क्लोज कर दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। और आप ये सुनते हुए सो रहे हैं तो बहुत कुछ गवा दें। इसलिए पार्वतियां सारी जाग जाओ, सारे कबूतर बन जाओ, ठीक है। ये हिला दो सबको, भी हिलना नहीं ना। तो फिर नेक्स्ट है, हे बेटी मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। बस सिर्फ ये विचार करो कि जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है, ये स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों को सम्मुख आए पधारा है। हमारे सामने आके बाबा बैठा है और ये ज्ञान उन्होंने हमको सुनाया। तो उनकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाए। सातवां, जब रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाओ। वे श्री राम है, श्री कृष्ण है, ये सब क्या है, परमात्मा की रचना है। तो बाबा कहते जब रचयिता मिल गया तो रचना में क्यों जाओ। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई है, उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब द क्रिएटर की पहचान आ जावे तभी तो समझें कि ये कौन है। समझा शिरोमणि राखी। आठवां है, अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला है, तो अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। सोच तो देखो आप बहुत फास्ट कहाँ तक की पहुंच जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में आने में तो टाइम लगता है ना। तो अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है, वो वैसे ही उस अटपटे राज से रिपीट होती रहेगी, है ना। जो ड्रामा में बाबा कहते हैं आपका पार्ट पहले फिक्स है ना, जो पेपर आने हैं जैसे पास होने हैं वो हूबहू चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये अटपटी रिपीटेशन है, जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होते। 9वां है, इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाले बने हुए। इस खेल को चलाने वाला खुद रचना का मालिक है। वो चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को ड्रॉप कर फिर शुरू कर सकता है। उसकी इतनी ताकत है कि 5000 के चक्र को बीच में कहीं भी रोके अब दोबारा से शुरू कर सकता है, परंतु करता नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश। यही तो भूल भुलैया का खेल है। इसको जो जाने वो जानी जाननहार, जो ना जाने वो अनजान, है ना। बाबा कहते निराकार साकार में आके पढ़ा रहे, ये बात जान जाएंगे तो जानी जाननहार बन जाएंगे, नहीं जानेंगे तो अनजान भी रह जाएंगे। और यही बात बाबा कहते हैं, सबको ये तो दिखता है ब्रह्मा कुमारियां ये कर रही वो कर रही, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों से कराने वाला कौन है? स्वयं निराकार सत्यम शिवम सुंदरम, वो करवा। वो अगर नहीं हो तो कोई भी अपनी मर्जी से इतना टाइम देकर सेवा नहीं कर सकता। मधुबन आप देखो, अभी संत सम्मेलन चल रहा था पिछले हफ्ते, कितने बड़े बड़े संत महात्मा पहुंचे हुए, सिद्ध पुरुष सब आए हुए। तो वहाँ एक संत ने अपना अनुभव बहुत अच्छा सुनाया। कहता मैं हर डिपार्टमेंट में गया देखने के लिए कैसे काम चलता है, और उनके हेड को पूछा इतने लोगों का मैनेज आप कैसे करते हो। भंडारे वाले से गया, सोलर वाले से गया, ब्रेड वाले से, सबको पूछा। कहता सारे एक ही जवाब दे रहे हैं, बाबा को रहा है। किसी एक ने भी ये नहीं कहा हमको इतनी मेहनत लगती है, इतना टाइम लगता है, ये सुविधा है। सब ने एक ही शब्द बोला, बाबा को। तो कर्म करावनहार बाप खुद है। तो बाबा कहते ये बात समझ आ जाएगी
तो जानी जान हार बन जाएंगे और नहीं समझे तो अनजान हो जाएंगे। 10वां है, ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा का क्रिएटर है, परंतु आप ब्राह्मणिया भी द क्रिएटर हो। सतयुग में भगवती भगवान श्री राधे श्री कृष्ण दोनों का मर्तबा इक्वल है। वहाँ का ज्ञान सहित प्रेम अति न्यारा है और प्यारा है। वो जिसने कल्प आगे देखा है उनको ही बताता हूँ, है ना। कल्प पहले भी जिन्होंने इन बातों को सुन लिया था, बाबा कहते उन्हीं को फिर से मैं बताता हूँ। और फिर वे ही देखेंगे वो सुहावना समय कितना मन भावन होगा। हे विश्व राजकुमारी श्री राधे, नैनों के आगे वो दृश्य आता है ना। प्राण ममा बोली, हाँ बाबा बहुत याद आता है, अपने प्रिय वतन में ले चलो बाबा। फिर लास्ट है, बाबा बोले बेटी इस लोक संग्रह के सर्वोत्तम दिव्य कार्य तुम साकार रूप को यहाँ ही रहना है। सारे अव्यक्त हो जाएंगे तो बाबा कहते आगे सेवा कैसे चलेगी। साकार रूप वालों को तो यहाँ ही रहना है। हम निराकार तो उड़कर अपने सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं। मैं निराकार भी जब साकार में आता हूँ तो सूक्ष्म वतन से यहाँ आता हूँ। फिर इस साकार शरीर को यहाँ ही छोड़ निराकार हो जाता हूँ और तेरे भी निराकार रूप को साथ ले जाता हूँ, मगर साकार तो साकार वतन में ही रहेगा। ये अनादि कायदा है। कैसे मधुकर महारानी ऐसे है ना। पूछ रहे बाबा ऐसा है ना। शिव बाबा निराकार है, आया मुझे सुनाई और चला गया। लेकिन जिन्होंने सुनी उनको तो यही रहना, वो भी चले जाएंगे तो ज्ञान आगे से आगे कैसे पहुंचेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो आता हूँ। इसलिए ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ एको माई जुगत व्यय 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाय दीवान। कि परमात्मा जब धरती पे आता है 3 देवताओं की रचना रच के आता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, संसारी, भंडारी और ठिकाने लगाने वाला शंकर। तो बाबा कहते हैं इन तीनों के द्वारा मैं अपना कार्य कराता हूँ, लेकिन मैं निराकार, मेरा अपना कोई शारीरिक रूप नहीं। फिर लोगों ने निराकार का समझा उसका कोई आकार ही नहीं है। बाबा कहते नहीं, आकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, परंतु उसको इन आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए मुझे निराकार कहा गया। जिसको चमड़े की आंखों से देखा गया उनको साकार। बाकी आकार रहित कोई चीज संसार में होती। अच्छा, ओम शांति। नहीं है तो आंखें बंद करो, लेकिन 3 बार मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे और ध्यान मस्तक ये महसूस करो ओम इस अंदर की रूह से निकल के आ, वो फील करते हुए ओम की ध्वनि करो। शांत मन से अपने स्वधर्म में स्थित हो, महसूस करें मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीच विराजमान। मैं शुद्ध, पवित्र, शांत, मैं
सच्चित आनंद स्वरूप ज्ञान गुण शक्तियों से मेरा श्रृंगार होता है। मैं आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम सर्वशक्तिवान की संतान प्यारे शिव बाबा की मैं सर्वश्रेष्ठ रचना रचयिता की अनुपम कृपा मेरे ऊपर भोलानाथ का दुआओं भरा वरदानी हाथ मेरे सिर पर धीरे धीरे मैं देह से न्यारी होती जाती हूँ। इस साकार देह से दूर बहुत दूर साइलेंस हॉल में शांति धाम में अपने आप को देखो। लाल सुनहरी आकाश में मैं चमकीला सितारा अपने स्वरूप को देख एकाग्र हो जाए। मैं सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान भूख प्यास पाप पुण्य अपना पराया सब चक्रों से पारी स्वतंत्र आत्मा मैं शांत अब मैं आत्मा अपने मीठे प्यारे शिव बाबा के सम्मुख मुझ आत्मा के सच्चे पिता सच्चे शिक्षक सच्चे सतगुरु मेरे सम्मुख है। मैं दिल से बाबा को शुक्रिया करती हूँ। प्यारे बाबा, आपकी कृपा से आज मुझे बहुत सुंदर सुहावना समा मिला। आपके बच्चों की संगत मिली। आपके घर का पवित्र वाइब्रेशन मिला। आज आपकी और मम्मा की मीठे मीठे बातें सुनने को मिली। नई राह दिखाई। आपका बारंबार शुक्रिया। आपका कोटि कोटि परमा परम धन्यवाद।
दिल से शुक्रिया करते हैं। बापू से अनंत प्रेम की किरणें मुझ आत्मा में समा रही। मैं सच्चे प्रेम से, अविनाशी प्रेम से भरपूर हो रही। प्यारे बाबा से सच्चा प्रेम लेकर वापस अपने मस्तक में विराजमान हो। सच्चे प्रेम की किरणें चारों तरफ फैला रहे। ओम शांति शांति। सत्कार किया, शिव शक्ति से प्यारी